सिर्फ सच। एक खबरिया लइयोरी और लइयोरी मोरी माई खबरिया लइयोरी लइयोरी मोरी माई खबरिया लइयोरी अरे लइयोरी मोरी माई खबरिया। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में भगवती की उपासना सुख समृद्धि देती है। इसी समृद्धि का प्रतीक है जबलपुर में विराजी माता रानी की दो प्रतिमाएं। पहली सुनरहाई में विराजी नगर सेठानी और दूसरी नुनहाई में बैठी नगर जेठानी। चलिए बारी बारी से बताते हैं दोनों का इतिहास। सबसे पहले नगर सेठानी की बात करें तो माता रानी के ठाट बाट बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप है। माता सोने चांदी के साथ अमूल्य रत्नों के आभूषण धारण करती हैं। जेवरातों की कीमत कितनी होती है इसकी सटीक जानकारी तो समिति वाले भी नहीं देते, लेकिन इतना जरूर बताते हैं कि माता रानी करोड़ों के आभूषणों की मालकिन है। हर साल जिनकी मुराद पूरी होती है वो कोई न कोई नया आभूषण माता रानी को भेंट करता है। साल 1867 से इस परंपरा की शुरुआत हुई, जब से ही साल दर साल माता के गहने बढ़ते गए। यानी माता अनमोल गहने ही धारण नहीं करती बल्कि लोगों की मनोकामना भी पूरी करती हैं। यहाँ दुर्गोत्सव शुरू होने का किस्सा भी बेहद रोचक है। दरअसल क्षेत्र के मुनीर अहमद और मक्खन तेली को जब बंगाली दुर्गोत्सव में शामिल नहीं होने दिया गया तो उन्होंने सुनरहाई में ही दुर्गोत्सव शुरू किया। हिंदू और मुस्लिम भाई द्वारा इस परंपरा को शुरू करने के कारण ही आज भी देवी प्रतिमा के पीछे हरे रंग का कपड़ा लगाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई है वो सन 1866 में हुई है और पहले गलगला में अंबिका चरण जी बनर्जी बंगाली परिवार था, उनके यहाँ प्रतिमा रखी जाती थी। अंग्रेज़ों का शासन था तो इन लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया गया। इन लोगों ने गुस्से में वो प्रतिमा यहाँ हमारे यहाँ कुएं पे शुरू की। 1866 से यहाँ आ गई प्रतिमा। और यहाँ सब सुनार लोग हैं, सराफ लोग हैं, तो मतलब एक परंपरा थी कि मतलब उनके घर में जैसे बहुएं बेटियाँ जेवर पहनती हैं तो देवी जी को भी मतलब जेवर शुरुआत से ही मतलब सोने और चांदी के पहनाने की परंपरा चली आई है और वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। मतलब हर साल मतलब जेवरों में जो है बढ़ोतरी होती है। और मन्नत मांगते हैं? हाँ, कुछ लोग मन्नत मांग के भी चढ़ाते हैं, उनके काम होते हैं पूरे तो वो यहाँ पे देवी जी को सोने चांदी के जेवर चढ़ाते हैं। तो ये लगभग कितने का माना जाए? मतलब करोड़ों में गिन सकते हैं अपन उनको। चलिए अब बात करते हैं नुनहाई में विराजमान माता नगर जेठानी की। भाई इनके ठाट बाट भी कुछ कम नहीं। करोड़ों के जेवरात तो माता को पहनाए ही जाते हैं। विसर्जन के दौरान शानो शौकत के साथ इनकी सवारी निकलती है। माता 70 किलो के चांदी के रथ पर सवार होती हैं और भक्त उनके दर्शनों को आतुर नजर आते हैं। इसी तरह बैठकी के दिन भी कांधे पे सवार माता की यह भव्य प्रतिमा भक्त लाते हैं और नवरात्र के दिनों में कई आयोजनों के जरिए उनकी आराधना करते हैं। समिति ने 2 चांदी के शेरों का निर्माण भी करवाया है, लेकिन लोगों की भीड़ के चलते उन्हें माता के दरबार में नहीं रखा गया। नगर आभूषणों की बात की जाए तो कई दशकों पूर्व चलने वाले आभूषणों को माता आज भी धारण करती हैं, जैसे बिछुए, हार, चूड़ा, पैजनिया, पाजेब, टोडल और करधन। नुनहाई में माता की स्थापना का यह 152वां साल है और हर साल आयोजन की भव्यता बढ़ती जाती है। धीरे धीरे आज एक शुरुआत होते होते आज एक क्या बोलें कि भव्यता का रूप हो गया है।
माता रानी का एक चांदी का रथ का भी निर्माण हुआ है। जहाँ तक रथ तो बहुत होंगे हिंदुस्तान में, लेकिन जहाँ तक ऐसा लगता है कि जो दशहरा चल समारोह में जो माता रानी से मैसूर के बाद मध्य प्रदेश का पहला रथ होगा या हिंदुस्तान का मैसूर के बाद, जिसमें माता रानी चांदी के रथ पर विराजित होकर निकलती हैं। जो सोने चांदी के जेवरात हैं, कुछ जवाहरात भी हैं उसमें। जैसे इस वर्ष माता रानी को सोने की जो बेंदी दिख रहे हैं आप, इस वर्ष बेंदी चढ़ी है, उसमें जो डायमंड लगे हुए पूरे, और ये झुमके इस वर्ष नए झुमके बने हुए हैं। ये झुमके जो हैं नए झुमके इस वर्ष बने हुए हैं। हाँ, करोड़ों के तो है स्थिति में है ये जेवरातों की। और इसमें कोई शेर भी चांदी के हैं, वो चांदी के शेर भी बने हैं, चांदी का रथ है, चांदी का पूरा शेर है, और एक शेर की साइज जो एक्टिवा गाड़ी होती है उस हिसाब से। सुनरहाई और नुनहाई का व्यापारी वर्ग माता रानी की आराधना में कोई कसर नहीं छोड़ता। 150 साल बीत गए और माता के पास मौजूद जेवरात किसी बैंक से भी ज्यादा हो गए। यही कारण है कि प्रतिमाओं के पास हमेशा बंदूकधारी पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। माता रानी श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं और श्रद्धालु भी उनके दर्शनों के लिए देश के कई स्थानों से यहाँ पहुँचते हैं। सुने हो मोरी तेरे मैया, मोरी तेरे मैया कबे